हेलो गाइस, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ दोपहर की पूजा करने के लिए। तो अभी मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, बस ये चूड़ी वगैरह ये सब डाली है और तैयार हो गई हूँ थोड़ा सा। बाकी तो मैं रात को होंगी। और अभी ये मैंने चुनरी वाली साड़ी डाली हुई है, शादी की साड़ी नहीं डाली है, वो डालूँगी शाम को। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे। और मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तक के ब्लॉग में मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, तो वहीं पे आपकी बार करवा चौथ मनाएंगे। तो अभी मैं दोपहर के बज चुके हैं 1, और ये देखिए हमारी मेहंदी और ये है चूड़ी मैचिंग। तो आपकी बार मम्मी के घर है तो जाहिर सी बात है सब कुछ मम्मी ने ही किया है। तो चलिए फिर कर लेते हैं पूजा, और आप लोग भी देखिए प्यारा प्यारा ब्लॉग, और यहाँ पर किस तरह से चौथ मनाई जाती है वो भी देखिए। तो ये वाला गड़ुआ जो है मम्मी लेके आई हैं मेरे लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पास है नहीं, तो मम्मी वापस से लेके आई हैं। ये काफ़ी वजन है। हमारे पापा बोलते तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कहानी सुनने की तैयारी कर रही हूँ, और इसमें मतलब मिट्टी से ऐसे ही बनाया जाता है। मेरी जो सासू माँ है वो ऐसे ही बनाती हैं, तो इसीलिए मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ पूरा। और फिर देखती रहिए, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना और फुल एंजॉय करना। अब मैं म्यूजिक डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बोलने का है ना बहुत कम मुझे टाइम मिला है, इसी वजह से। तो देखिए दोपहर में मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी, और मम्मी बैठी हैं सामने और मैं वो कर रही हूँ। तो चलिए फिर म्यूजिक डाल देते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं हो चुकी हूँ शाम की पूजा के लिए तैयार। और जैसा कि सबको पता है कि मैं अभी फ़िलहाल इस टाइम पर कहाँ पर हूँ, तो मैं हूँ कानपुर में अपने मायके में। तो बस अभी हम पहले देख लेते हैं जोत, और इसके बाद में फिर चलेंगे छत पर, तो वहाँ पर भी कहानी वगैरह सुनेंगे। तो दोनों तरह का हो जाएगा, हम वहाँ का भी नहीं छोड़ेंगे और यहाँ का भी कर लेंगे। तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरी शादी की साड़ी है, तो वही वाली मैंने पहनी थी, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। चलिए फिर कर लेते हैं, जो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए शाम का टाइम है। पहले मैं ज्योति जगा लूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद करवे का कार्यक्रम है, वहाँ पर भी कहानी वगैरह सब कुछ सुनते हैं। तो देखिए मेरी दोनों तरफ का हो जाएगा, ससुराल का भी नियम मैंने रखा है और मायके का भी रख लिया है। तो देखिए दोनों तरफ का ही हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर जोत, और जोत हमारी जो आने वाली है। और आप भी देख लीजिए माता रात चौथ माता की जोत, क्योंकि यहाँ पर हमने है ना, आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों ने कितने बजे देखा था। हमने तो 8 बजे, 8:30 बजे हमने देख लिया था चंद्रमा, क्योंकि जल्दी ही निकल के आ जाता है, तो हमने 8:30 बजे ही देख लिया था। देखिए ज्योत माता आ गई हैं,
और जोत देखने के बाद में फिर मैं मम्मी के साथ भी करवे अरवे में तैयारी करवाने लगी हूँ। इनमें तेल डालना, सीके लगाना, ये सब करके रखा जाता है। और ये जो है जो मम्मी मेरे लिए गढ़वा लेके आई हैं। और इसके बाद देखिए हमारे यहाँ है ना इस तरह से अर्घ दिया जाता है। पहले चाची थी, अब ये भाभी आई हैं, तो कुछ इस तरह से अर्घ दिया जाता है। अभी मैं भी दूँगी। और तो चलिए फिर मैं म्यूजिक डाल देती हूँ, एंजॉय कीजिए। अब देखिए अभी मेरा टर्न आ गया। और फिर चाँद निकलने के बाद में ये देखिए ये इस तरह से घुमाया जाता है। अपने अपने गड़ुआ बोलते हैं, तो एक एक ही पीतल का गड़ुआ रहता है। अब उन्होंने किया है, अब हम ननद और भाभी करेंगे। तो ये देखिए हम दोनों कैसे किस तरह से कर रहे हैं। मैंने मतलब अंधेरा था तो क्या हुआ, मैंने सोचा हर एक चीज़ क्यों ना डाली जाए, तो अपनी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी, कभी देखेंगे और हर किसी को नॉलेज भी हो जाएगी कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह से मनाया जाता है। और किसके यहाँ पर इस तरह से मनाया जाता है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, किस किस के यहाँ पर। ये देखिए मैं और मेरी भाभी हम दोनों करवा बदल रहे हैं। इस तरह से 7 फेरे लगवाए जाते हैं इनमें। और फिर बाद में जब सब लोग कर लेंगे फिर करेंगे। ये वाली भाभी ये क्या है हमारे बगल में थी, और तो उनके जोड़ीदार नहीं मिले इसलिए उन्होंने अकेले ही किया था। तो ये वाली भाभी कर रही हैं अकेले, तो इनको भी ये भी करवा रख चुकी हैं। और अब इसके बाद बारी आ जाती है, मम्मी सुना रही हैं कहानी सुनने के बाद में मैं यहाँ पर करवे एक जगह लगा दूँगी। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताना। तो कहानी सुनने के बाद मम्मी लेने लग गई हैं सिंदूर। और हमारे यहाँ पर ये पीला पीला जो सिंदूर चलता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उससे मैं सोच रही हूँ मैं लेके जाऊँगी, यही डाला करूँगी मांग में। बहुत अच्छा लगता है सिंदूर, मांग भरने के बाद में है ना अलग ही लुक आता है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी बारी आ गई है। मैंने उल्टे हाथ से कर दिया था, तो फिर दोबारा मैं उस वाले हाथ से करूँगी। सबने मना किया था। ये देखिए तो अब ये मेरा टाइम आ गया है। इसके बाद मैं भी सिंदूर ले चुकी हूँ। अब ये मेरी लेगी छोटी बहन, तो ये भी सिंदूर लेगी। और ये अब है भाभी। तो चलिए मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, और जो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।